की जय हो। दुर्गा सप्तशती माता की जय हो। 12वां अध्याय देवी के चरित्रों का पाठ का महत्व। देवी बोली, हे देवताओं, जो पुरुष इन स्रोत द्वारा एकाग्रस्ती होकर मेरी सृष्टि करेगा, उसके संपूर्ण कष्टों को मैं निसंदेह हर लूंगी। मधुम कुटुंब के नाश, महिषासुर के वध और शुभ तथा निशुभ के वध की जो मनुष्य कथा कहेगा, मेरे महत्व को अष्टमी, चतुर्दशी या वह नवमी के दिन एकाग्रस्ती होकर मन से भक्ति पूर्वक सुनेगा, उनको कभी भी कोई पाप नहीं रहेगा। पाप से उत्पन्न हुई विपत्ति भी उनको नहीं सताएगी। उनके घर में दरिद्रता न होगी और न उनको प्रयोजनों का बिछोना ही होगा। उनको किसी प्रकार का भय नहीं होगा। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को भक्ति पूर्वक मेरे इस कल्याण कारक महत्व को सदा पढ़ना और सुनना चाहिए। मेरा यह महत्व महावारी से उत्पन्न हुए संपूर्ण देवों को, एक को एवं 3 प्रकार के उत्पातों को शांत कर देता है। जिस घर में या मंदिर में या जिस स्थान पर मेरा यह स्रोत विधि पूर्वक पढ़ा जाता है, मैं उस स्थान का कभी भी त्याग नहीं करती। वहाँ सदा ही मेरा निवास रहता है। बलिदान, पूजा, होम तथा महोत्सव मेरा यह चरित्र उच्चारण करना तथा सुनना चाहिए। ऐसा हवन या पूजा मनुष्य चाहे जानकर करे या बिना जाने करे, मैं उसे तुरंत ग्रहण कर सकती हूँ। और शारद काल में प्रत्येक वर्ष में जो महापूजा की जाती है, उनमें मनुष्य भक्तिपूर्वक मेरा यह महत्व सुनकर सब विपत्तियों से छूट जाता है और धन धान्य तथा पुत्र आदि से संपन्न हो जाता है। और मेरा इस महत्व व कथा इत्यादि को सुनकर मनुष्य युद्ध में निर्भर हो जाता है और महत्व के श्रवण करने वालों को शत्रु नष्ट हो जाते हैं तथा कल्याण की प्राप्ति होती है और उनको कुल आनंदी हो जाता है। सब कष्ट शांत हो जाते हैं तथा भयंकर सपने दिखाई देना तथा घरेलू दुख इत्यादि सब मिट जाते हैं। बाल गृह में गृह्य बालकों के लिए यह महत्व परम शांति को देने वाला है। मनुष्य में फूट पड़ने पर भी यह भली भांति मित्रता करवाने वाला है। मेरा यह महत्व मनुष्य को मेरे जैसी समर्थ को प्राप्ति करवाने वाला है। पशु, पुष्प, अदरव, धूप, गर्दव, दीपक इत्यादि सामग्री द्वारा पूजन करने से ब्राह्मण को भोजन करा के हवन के प्रतिदिन अभिषेक करके नाना प्रकार के भोगों को अर्पण करके और प्रत्येक वर्ष दान इत्यादि करके जो मेरी आराधना की जाती है और इसमें मैं जैसी प्रसन्न हो जाती हूँ, वैसे ही प्रसन्न मैं इस चरित्र को सुनने से हो जाती हूँ। यह महत्व श्रवण करने पर पापों को हर लेता है तथा आरोग्य प्रदान करता है। मेरे प्रादुर्भाव का कीर्तन दुष्ट प्राणियों से रक्षा करने वाला है। युद्ध में दुष्ट दैत्यों का संहार करने वाला है। इसके सुनने से मनुष्य को शत्रुओं का भय नहीं रहता। देवताओं, तुमने जो सृष्टि की है अथवा ब्रह्मा जी ने भी मेरी सृष्टि की है, वह मनुष्य को
कल्याणकारी बुद्धि प्रदान करने वाली है। मन में, वन में, शून्य मार्ग में अथवा दावा नल में गिर जाने पर वनों में चारों से गिरा हुआ, यह शत्रुओं द्वारा पकड़ा हुआ जंगल में सिंहों से, बाघों से या जंगली हाथियों द्वारा पीछा किया हुआ, राजा के क्रोध हो जाने पर, मारे जाने के भय से, समुद्र में नाव को डगमगाने पर, भयंकर युद्ध में फंसे होने पर, किसी भी प्रकार की पीड़ा से पीड़ित, घोर बंधुओं से दुखी हुआ मनुष्य मेरे इस चरित्र को स्मरण करने से संकट मुक्त हो जाता है। मेरे प्रभाव से सिंह, चोर और शत्रु इत्यादि दूर भाग जाते हैं और पास नहीं आते। महर्षि ने कहा, प्रचंडा परिक्रम वाली भगवती चंडिका यो कहने के पश्चात सब देवताओं को देखते देखते ही अंतर्ध्यान हो गई और संपूर्ण देवता अपने शत्रुओं के मारे जाने पर पहले की तरह यज्ञ भाग का उपयोग करने लगे और उनको अपने अधिकार से फिर से प्राप्त हो गए तथा युद्ध में देवताओं के शत्रुओं, शुभ व निशुभ के देवी के हाथों मारे जाने पर बाकी बची हुई राक्षस पताल को चले गए। हे राजन, इस प्रकार भगवती अंबिका नित्य होती हुई बार बार प्रकट होकर इस जगत का पालन करती है, इसको मोहित करती है, जन्म देती है और प्रार्थना करने पर समुंदर प्रदान करती है। हे राजन, भगवती और महत्व के इस समय पर महामारी का रूप धारण करती है और वहाँ संपूर्ण ब्रह्मांड से व्यापित है और वही भगवती समय समय पर महाकाली तथा महामारी का रूप बनाती है और समय अजन्मा होते हुए भी सृष्टि के रूप में प्रकट होती है। वह सनातनी देवी प्राणियों का पालन करती है और वही मनुष्य के अभ्युदय के समय घर में लक्ष्मी का रूप बनाकर अस्तित्व हो जाती है तथा अभाव के समय दरिद्र बनकर विनाश का कारण बन जाती है। पुष्प, दीप और गंधर्व आदि से पूजन करके उनकी स्तुति करने से वह धन एवं पुत्र देती है और धर्म में शुभ बुद्धि प्रदान करती है। दुर्गा शक्ति माता की जय।